लिवर डिजीज को बहुत ही डिटेल में देख लिया था अलॉन्ग विद क्लिनिकल फीचर्स, जिसमें मैंने क्लिनिकल फीचर में दो चीज और बताया था जो एक्यूट लिवर फेलियर में नहीं होता था। एक तो मैंने बताया था एसाइटिस हो सकती है ऐसे इंसान को, राइट, मतलब फ्लूइड इन पेरिटोनियल कैविटी विच में लीड इनटू एब्डोमिनल डिस्टेंशन, कुछ इस तरीके से। दूसरी चीज मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, पेशेंट को पोर्टल हाइपरटेंशन हो सकता है, पोर्टल वेन का प्रेशर इंक्रीज हो सकता है, जिसकी वजह से लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन इन फॉर्म ऑफ ब्लड इन वॉमिटिंग और रेक्टल ब्लीडिंग के फॉर्म में हो सकता है ड्यू टू ईसोफेजियल एंड रेक्टल वेरिसेस। तो ये दो चीजें एक्स्ट्रा हैं, बाकी सारी चीजें तो ऑलमोस्ट वही हैं। यहाँ पे विल्सन डिजीज हो सकता है जिसमें हम लोगों ने कहा था सनफ्लावर कैटरेक्ट हो सकता है, और केएफ रिंग्स वगैरह मिल सकते हैं, है ना। यहाँ पे एक्सेस कॉपर डिपॉजिट हो जाता है, हम लोगों ने कॉपर बेल याद किया था, राइट, लिवर आई और ब्रेन में कॉपर डिपॉजिट हो सकता है। और यहाँ पे हम लोगों ने कहा था मेन कॉज क्या होता है कॉपर ज्यादा इकट्ठा हो जाने का, क्योंकि इसका जो ट्रांसपोर्टर होता है सेरुलोप्लाज्मिन, ये कम हो जाता है। अगर सेरुलोप्लाज्मिन कम हो गया है इसका मतलब क्या है, कॉपर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, केवल लिवर में स्टोर होता रहेगा। तो हर एक चीज हर एक कॉज को हम लोगों ने बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वे में देखा है। इन्वेस्टिगेशंस देख लेते हैं मेनली हम लोग एलएफटी और हम लोग अल्ट्रासाउंड की बात करेंगे। लिवर फंक्शन टेस्ट, इसमें से जो हम लोगों के पीडियाट्रिक्स में ज्यादा रेलेवेंट है उनकी बात ज्यादा करेंगे। लिवर फंक्शन टेस्ट, एलएफटी, सबने अपना कभी ना कभी जिंदगी में जरूर कराया होगा, लिवर फंक्शन टेस्ट। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं किस चीज के, इन्वेस्टिगेशंस इन क्रॉनिक लिवर डिजीज, इन्वेस्टिगेशंस इन क्रॉनिक लिवर डिजीज। आज हम लोग इन्वेस्टिगेशन देखेंगे, कल ट्रीटमेंट। तो एलएफटी के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, आइए एक हम लोग यहाँ पे डायग्राम में देखते हैं। इन्हीं सारे कंपोनेंट्स की हम लोग देखेंगे क्या नॉर्मल वैल्यू होती है, राइट। ये भी कंप्लीट नहीं है, इसमें भी मैं कुछ चीजें ऐड कराना चाहूंगा, राइट। तो यहाँ पे मेन मेन चीजें क्या है उनको देख लेते हैं जब हम लोग किसी के लिवर फंक्शन टेस्ट को इवेलुएट करते हैं या लिवर फंक्शन टेस्ट देखते हैं। पहला हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं बिलिरुबिन लेवल का, ठीक है। दूसरा हम लोग बात कर रहे हैं एसजीओटी और एसजीपीटी और एल्कलाइन फॉस्फेटेज का। तीसरा हम लोग बात कर ले रहे हैं प्रोटीन का। चौथा हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे प्रोथ्रोम्बिन टाइम, आईएनआर और एपीटीटी का, राइट। अगर किसी में विल्सन डिजीज सस्पेक्ट कर रहे हैं तो इसी के साथ हम लोग एक इन्वेस्टिगेशन बढ़ा देते हैं, सीरम सेरुलोप्लाज्मिन लेवल, है ना। चलिए आइए हम लोग इन्हीं में से एक एक चीज को देखते हैं, फिर से अपने लैंग्वेज में लिख लेते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ लिवर फंक्शन टेस्ट, कंपोनेंट्स ऑफ लिवर फंक्शन टेस्ट। एडल्ट में भी यही होगा, लेकिन एडल्ट में अगर मान लो गॉल ब्लैडर में स्टोन वगैरह है उसके लिए कुछ और भी चीजें हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अगर बात किया जाए कंपोनेंट्स ऑफ लिवर फंक्शन टेस्ट, तो हम लोग सबसे पहले कहते हैं पहला तो हो गया सीरम बिलिरुबिन। लिवर बिलिरुबिन बनाता नहीं है लेकिन बिलिरुबिन को कॉन्जुगेट करके एक्सक्रीट करता है, तो अगर किसी में लिवर प्रॉब्लम होती है तो उसमें बिलिरुबिन इंक्रीज हो जाता है, इसी वजह से जॉन्डिस मिलती है, राइट। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा हम लोग यहाँ पे कराते हैं लिवर एंजाइम्स। लिवर एंजाइम्स की बात करें तो मेनली तीन लिवर एंजाइम्स हैं, तीनों की बात किया जाए हमारे पास एसजीपीटी जो कि सबसे ज्यादा स्पेसिफिक है, एएलटी। दूसरा हमारे पास एसजीओटी, एएसटी। तीसरा हमारे पास एल्कलाइन फॉस्फेटेज, एएलपी। ये तीनों लिवर एंजाइम्स हैं, इनका भी लेवल इंक्रीज हो जाता है, लेवल इंक्रीजेस इन हेपेटाइटिस, लेवल इंक्रीजेस इन हेपेटाइटिस। लेकिन एक थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें, अभी बात करेंगे। कभी कभी लेवल शायद ना इंक्रीज हो और वो और बुरी कहानी बता रहा हो। ये लिवर एंजाइम्स हैं। तीसरा हमारे पास यहाँ पे हो गया एल्ब्यूमिन लेवल, सीरम एल्ब्यूमिन, क्योंकि लिवर एल्ब्यूमिन भी बनाता है। क्रॉनिक लिवर डिजीज में मेनली आपका क्या हो जाता है, एल्ब्यूमिन कम हो जाता है। एक्यूट लिवर डिजीज में एल्ब्यूमिन कम नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि एल्ब्यूमिन की हाफ लाइफ काफी ज्यादा होती है। फोर्थ हम लोग यहाँ पे क्या कह देते हैं, क्लॉटिंग प्रोफाइल। क्लॉटिंग प्रोफाइल हम लोगों को पता है लिवर को क्लॉटिंग फैक्टर्स भी बनाने होते हैं। यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन टाइम, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो हम लोगों ने बात किया था,
तीसरा हम लोगों ने एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, राइट। तो ये इतनी सारी चीजें हम लोगों को देखना है लिवर फंक्शन टेस्ट में। इसके बाद हम लोग अल्ट्रासाउंड की बात करेंगे और एक स्पेशल अल्ट्रासाउंड की बात करेंगे जिसको कलर डॉपलर कहते हैं या डॉपलर स्टडी करते हैं, जिससे हम लोग बता सकते हैं कि पोर्टल वेन का डायमीटर क्या है, पोर्टल वेन का प्रेशर क्या है, ताकि हम लोग ये भी बता सकें कि पेशेंट में पोर्टल हाइपरटेंशन तो नहीं है। ठीक है, तो टू सिंपल है लेक्चर, हम लोग आइए देखते हैं। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ एलएफटी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सीरम बिलिरुबिन की। 1 ले लें इसको, 1। सीरम बिलिरुबिन, अभी चार्ट से मैच कर लेंगे। सीरम बिलिरुबिन हम लोग कहते हैं इसका जो नॉर्मल लेवल होता है सीरम बिलिरुबिन का, लेस देन 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर किसी को लिवर की डिजीज है तो बिलिरुबिन का एक्सक्रीशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी में बिलिरुबिन इंक्रीज हो जाता है, राइट। इन लिवर डिजीज चाहे वो एक्यूट हो या क्रॉनिक हो, हम लोग कहते हैं सीरम बिलिरुबिन आपका क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज होके ग्रेटर देन 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो गया। जैसे जैसे ये बिलिरुबिन का लेवल इंक्रीज होगा वैसे वैसे पेशेंट में जॉन्डिस के सिम्टम्स आएंगे। ये लेवल अगर इंक्रीज होके ग्रेटर देन 2.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो गया तो बिलिरुबिन आई में दिखने लगेगा, आई में डिपॉजिट होने लगेगा। हम लोग कहते हैं बिलिरुबिन डिपॉजिट्स इन आई, और आई आपकी क्या हो जाती है, येलो हो जाती है, राइट। बल्बर कंजक्टिवा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पेशेंट में इक्टरस प्रेजेंट है, राइट। आई येलो हो जाए ये जॉन्डिस का सिम्टम होता है। सबसे पहले आई पे ही आती है। अगर इससे भी ज्यादा हो गया, मैंने कह दिया 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, अब आपके पेशेंट की स्किन भी येलो हो जाएगी, राइट। तो क्लिनिकली भी आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि जॉन्डिस कितना है, बिलिरुबिन का लेवल कितना है। हम लोग कहते हैं लिवर की कोई भी डिजीज हो बिलिरुबिन के इंक्रीज होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि बिलिरुबिन का एक्सक्रीशन कम हो जाता है बॉडी से। बिलिरुबिन आरबीसी का ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है। हम लोग कहते हैं नॉर्मल लेवल लेस देन 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, राइट। अगर 1 से ज्यादा हो गया मतलब जॉन्डिस है। 2.5 से ज्यादा हो गया तो क्लिनिकली आप लोग देख सकते हो क्लिनिकल जॉन्डिस है। इसके पहले हम लोग कहते हैं यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन में दिखेगा 1 से लेके 2.5 तक। और अगर 5 से ज्यादा हो गया तो इंसान पूरा येलो हो जाता है। वी कॉल इट स्किन स्टेनिंग विद बिलिरुबिन, स्किन ऑल्सो बिकम्स येलो। तो इस तरीके से हम लोगों ने बिलिरुबिन का लेवल देखा। अगर 1 से ज्यादा हो तो एबनॉर्मल है, लिवर डिजीज सस्पेक्ट कर सकते हैं। अब ये बिलिरुबिन लिवर से ही आया है, इसका मतलब हमें एविडेंस ऑफ हेपेटाइटिस देखना पड़ेगा, एविडेंस ऑफ इंक्रीज लिवर एंजाइम्स देखना पड़ेगा। तो सेकंड हम लोग बात करते हैं लिवर एंजाइम्स। लिवर एंजाइम्स, लिवर एंजाइम्स में मेनली हम लोग बात करेंगे किसकी, एसजीपीटी या एएलटी। पहले भी बात किया है, ये सबसे स्पेसिफिक है। ये ज्यादातर केवल लिवर से सिक्रीट होता है, सबसे स्पेसिफिक। दूसरा हमारे पास एसजीओटी है या एस्पार्टेट ट्रांसएमाइनेज है। तीसरा हमारे पास एल्कलाइन फॉस्फेटेज है, राइट। अब ये सारी चीजें इसलिए बढ़ती हैं क्योंकि अगर लिवर इन्फ्लामेशन है तो लिवर सेल डैमेज होगा। इस तरीके से आपका लिवर सेल है, इसके अंदर लिवर है, इसी के अंदर लिवर सेल है। लिवर सेल के अंदर क्या चीजें हैं, एसजीओटी, एसजीपीटी और आपका एल्कलाइन फॉस्फेटेज। मैंने कह दिया ये इन्फ्लेम्ड लिवर है। इन्फ्लेम्ड लिवर मतलब डिजीज लिवर, इसका मतलब लिवर सेल डैमेज हो सकता है, सेल डैमेज। तो लिवर सेल डैमेज होगा तो सेल के अंदर के कंटेंट्स बाहर क्या होंगे, रिलीज होंगे। हम लोगों ने कह दिया ये चीज आपके स्पिल हो जाएंगे ब्लड में। तो अगर किसी का एससीओटी एसजीपीटी बढ़ा है इसका मतलब कुछ ना कुछ लिवर के सेल डिस्ट्रॉय हुए हैं इसलिए बढ़ा है, राइट। नॉर्मली ब्लड में एक पर्टिकुलर लेवल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कोई हिपैटोटॉक्सिक चीज है या हिपैटिक ऑनगोइंग डैमेज चल रहा है तो चीजें इंक्रीज हो सकती हैं, राइट। तो हम लोग कहते हैं ब्लड में लेवल्स इंक्रीज इन हेपेटाइटिस, राइट, या इन लिवर सेल डैमेज। सेल डैमेज होगा तो सेल के अंदर का कंटेंट बाहर निकल आएगा क्योंकि सेल मेम्ब्रेन भी डैमेज होगी,
तो हम लोग कहते हैं नॉर्मल लेवल की बात करें तो एक एक का नॉर्मल लेवल लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एसजीपीटी की या एलानिन ट्रांसएमाइनेज की। सबसे स्पेसिफिक है, अगर आपने किसी का एलएफटी कराया और ये चीज बढ़ा हुआ है, इसका मतलब बॉडी में एसजीओटी एक बार को बढ़ा हो, चलो कोई और भी ऑर्गन हो सकता है खराब हो, लेकिन अगर एसजीपीटी बढ़ा है तो दिस इज वेरी स्पेसिफिक, इसका मतलब लीवर ही खराब है। और इसी के साथ अगर एसजीओटी भी है, इसका मतलब पक्का है ये एंजाइम्स लीवर सेल डैमेज होने की वजह से ब्लड में इंक्रीज हो गई हैं। इनके फुल फॉर्म की बात पहले भी हम लोगों ने किया था, वी कॉल इट सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसएमाइनेज, ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसएमाइनेज, ट्रांसएमाइनेज। क्या हो गया ये? एसजीपीटी। इसी का दूसरा नाम है एएलटी, एलानिन ट्रांसएमाइनेज, एलानिन ट्रांसएमाइनेज। तो एसजीपीटी एसजीओटी दोनों का नॉर्मल लेवल एक ही होता है, अभी एक साथ लिख लेंगे। बी हमारे पास है एसजीओटी या एएसटी, ये भी लिवर से निकलता है लेकिन ये कुछ और भी सेल से निकल सकता है, जैसे हार्ट और ब्रेन की सेल्स। हम लोग कहते हैं सीरम ग्लूटामेट ऑक्सैलो एसीटेट ट्रांसएमाइनेज, ट्रांसएमाइनेज। या इसी का दूसरा नाम है एएसटी, हम लोग कहते हैं एस्पार्टेट ट्रांसएमाइनेज, एस्पार्टेट ट्रांसएमाइनेज। चाहे एसजीओटी हो या एसजीपीटी हो, अगर हम लोग नॉर्मल की बात करें, एसजीपीटी और एसजीओटी हम लोग कहते हैं 5 से लेके 45, 5 इंटरनेशनल यूनिट से लेके 45 इंटरनेशनल यूनिट पर एमएल, ये नॉर्मल लेवल होता है। तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि अगर किसी को हेपेटाइटिस होगा, किसी को लिवर सेल डैमेज हो रहा होगा, तो ये लेवल इंक्रीज हो जाएगा। जब हम लोगों ने एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस की बात की थी तो हम लोगों ने कहा था ये लेवल हजारों में हो जाता है। ठीक है, अगर ये 3 गुना से कम बढ़ा हुआ है, इंक्रीज है लेकिन 3 टाइम से कम है, मान लो किसी का 70 80 100 आ गया और उसको कोई लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, कोई हिपेटोटॉक्सिक ड्रग नहीं चल रही है, कोई एक्यूट या क्रॉनिक लिवर डिजीज नहीं है, तो हम लोग नॉर्मल मानेंगे, राइट। लेकिन अगर किसी को क्रॉनिक लिवर डिजीज है, तब हम लोग पहले से हमें पता है लिवर की प्रॉब्लम है और अगर उनमें इंक्रीज है तो नॉर्मल तो हो ही नहीं सकता। हम लोग कहते हैं ये नॉर्मल लेवल है। अगर कोई एविडेंस ऑफ लिवर फेलियर नहीं है, लिवर डिजीज नहीं है, तो हम लोग ये कम से कम 3 गुना बढ़ा हो तब एबनॉर्मल मानेंगे। जैसे हम अपना और आपका करा लें और ये 3 टाइम से ज्यादा इंक्रीज हो तभी एबनॉर्मल है, 70 80 100 आ जाए तो नॉर्मल है। ठीक है, लेकिन अगर हमें पता हो किसी को लिवर डिजीज है, हमें पता हो कोई अल्कोहल या ये सब चीजें लेता है, तो उनमें इस लेवल से ज्यादा होगा तो एबनॉर्मल है। ठीक है, तो एसजीओटी एसजीपीटी आपका इंक्रीज होगा अगर लिवर सेल डैमेज होगा। तो एक्यूट हेपेटाइटिस में तो जरूर इंक्रीज होगा। हम लोगों ने एक्यूट हेपेटाइटिस की बात भी की थी। एक्यूट हेपेटाइटिस में क्या होगा? एसजीपीटी एसजीओटी जरूर इंक्रीज होगा, राइट। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ क्रॉनिक लिवर डिजीज, बट इन क्रॉनिक लिवर डिजीज यूजुअली लेवल्स इंक्रीज होंगे, यूजुअली लेवल्स आर हाई। क्रॉनिक लिवर डिजीज में यूजुअली लेवल्स आर हाई, लेकिन उतने नहीं होंगे। क्यों? बट नॉट एज हाई एज इन एक्यूट लिवर डिजीज या एक्यूट लिवर फेलियर। ऐसा क्यों है? क्योंकि एक्यूट में लिवर था, तो यहाँ तो लिवर बेचारा खत्म हो जा रहा है, लिवर फेलियर, राइट। जब हम लोग एक्यूट की बात करते हैं तो एक्यूट में लिवर है, एक्यूट इन्फ्लामेशन है, राइट, इन्फ्लामेशन है, तो हम लोग कहते हैं लिवर है अभी, राइट। हम लोग कहते हैं एसजीपीटी और एसजीओटी इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर ये चीज कंटिन्यू रही, राइट, ऑन गोइंग डैमेज रहा, ऑन गोइंग डैमेज, तो आगे चल के क्या होगा? ग्रेटर देन 6 मंथ होगा तो ये हो जाएगा क्रॉनिक लिवर डिजीज। क्रॉनिक लिवर डिजीज में लिवर छोटा हो जाता है क्योंकि डैमेज होते होते लिवर खत्म हो गया, स्मॉल श्रंकेन लिवर। हम लोग क्या कहते हैं इसी को? लिवर सिरोसिस,
राइट, नोन एज लिवर सिरोसिस। ठीक है, अगर हमें अभी पेशेंट में दिख रहा है कि पेशेंट की तबीयत ठीक नहीं है और अल्ट्रासाउंड करा के देखा लिवर छोटा है, तो इसका मतलब यहाँ पे मे बी SGOT और SGPT आपके डिक्रीज हो जाए, राइट, क्योंकि यहाँ पे लिवर सेल बचा ही नहीं है, राइट, क्योंकि लिवर सेल का नंबर डिक्रीज हो गया है इसमें, इन क्रॉनिक लिवर डिजीज में। तो अगर क्रॉनिक लिवर डिजीज हमें पता हो इसमें डिजीज है भी, साइन एंड सिम्टम्स है, और उसके बाद SGOT-PT एक लेवल से नीचे चला जाए, मतलब 45 तक नॉर्मल है, उससे भी कम चला जाए, इसका मतलब लिवर सेल बचा ही नहीं है, पूरा का पूरा लिवर डैमेज हो गया है, ये और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये बताना चाह रहे हैं। तीसरी चीज हमारे पास क्या होती है, एल्कलाइन फॉस्फेटेज, ये प्लस माइनस है, अक्सर ये भी बढ़ा रहता है, ALP एल्कलाइन फॉस्फेटेज, बहुत स्पेसिफिक नहीं है फॉस्फेटेज। हम लोग इसके नॉर्मल लेवल की बात करें तो नॉर्मल लेवल इसका करीब 100 तक होता है, राइट, 40 से लेके 110 इंटरनेशनल यूनिट पर ml। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया SGPT केवल लीवर से निकलता है, SGOT 3-4 सेल से निकलता है, एल्कलाइन फॉस्फेटेज 10-20 सेल से निकलते हैं, टाइप ऑफ सेल्स। जैसे अगर मान लो किसी को इंजरी हो जाए, क्रश इंजरी हो जाए, तो भी ये बढ़ जाएगा, किसी को सेप्टिसीमिया हो जाए, किसी को कोविड हो जाए, उसमें भी बढ़ जाएगा। ये किसी भी सेल से निकल सकता है, बोन सेल से भी निकल सकता है, लेकिन SGOT और SGPT ज्यादातर कहाँ से निकलते हैं, लीवर से निकलते हैं, लीवर सेल से। तो 3 एंजाइम्स हम लोगों ने देखा, SGPT, SGOT और ALP, राइट, इनके नॉर्मल लेवल को भी देख लिया, और हम लोग कहते हैं अगर लिवर डिजीज है तो इनका लेवल इंक्रीज होगा, एक्यूट लिवर डिजीज है तो जरूर इंक्रीज होगा, क्रॉनिक लिवर डिजीज है तो हो सकता है कम हो जाए। कम उस सिनेरियो में होगा जब पेशेंट में बहुत एडवांस लिवर डिजीज हो चुकी होगी, जब लिवर सेल बचा ही नहीं होगा और ज्यादा डैमेज होने के लिए या और ज्यादा SGPT SGOT रिलीज करने के लिए, राइट। तो हम लोगों ने अभी 2 पैरामीटर्स देख लिया है, एक सीरम बिलिरुबिन जो कि 1 से ज्यादा हो जाएगा, और हमारे पास लिवर एंजाइम्स हैं SGPT SGOT और एल्कलाइन फॉस्फेटेज, ये सब भी इंक्रीज हो जाएंगे। अब हम लोग आ जाते हैं सीरम एल्ब्यूमिन पे। तो हम लोगों ने कहा था एक्यूट लिवर डिजीज में एल्ब्यूमिन इंक्रीज नहीं होता है, सॉरी डिक्रीज नहीं होता, लेकिन क्रॉनिक लिवर डिजीज में एल्ब्यूमिन डिक्रीज हो जाता है, सीरम एल्ब्यूमिन, राइट। तो जब हम लोगों ने लिवर की पढ़ाई की थी, जब यहाँ पे बेसिक पढ़ा था, हम लोगों ने कहा था लिवर सिंथेसाइज करता है क्या, यूरिया और हमारे पास एल्ब्यूमिन और क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो ये आपके सिंथेटिक फंक्शंस हैं, एल्ब्यूमिन और दूसरे आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स। क्लॉटिंग फैक्टर्स कितने होते हैं, 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, ऑलमोस्ट सबको लिवर बनाता है। तो अगर किसी को क्रॉनिक लिवर डिजीज है, इसका मतलब एल्ब्यूमिन भी कम हो जाएगा, क्लॉटिंग फैक्टर्स भी कम हो जाएंगे। एल्ब्यूमिन कम हो जाएगा इसका मतलब एक डेफिनिट लेवल से कम रहेगा, तो हम लोग कह देंगे हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया। तो पहले देख लेते हैं नॉर्मल एल्ब्यूमिन कितना होता है। नॉर्मल एल्ब्यूमिन कितना होता है, हम लोग कहते हैं 3.5 ग्राम पर डेसीलीटर टू 5.5 ग्राम पर डेसीलीटर, ये नॉर्मल लेवल होता है। अगर लेस देन 3 हो गया या लेस देन 2.5 हो गया तो हम लोग कहते हैं हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया, हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया, राइट, लेस देन 3 ग्राम पर डेसीलीटर। और हम लोगों ने कहा था ये फीचर ऑफ क्रॉनिक लिवर डिजीज है, एक्यूट नहीं है। एक्यूट में एल्ब्यूमिन की हाफ लाइफ काफी होती है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, ऐसे केसेस में एल्ब्यूमिन का लेवल नॉर्मल रह जाता है, लेकिन क्लॉटिंग फैक्टर और अमोनिया का लेवल डिस्टर्ब हो जाता है। हम लोग कहते हैं हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया। हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया होता था तभी हम लोग कहते थे डिक्रीज्ड ऑन्कोटिक प्रेशर, और इसी वजह से क्या होता था, पेशेंट में एडीमा होता था, इसी वजह से पेशेंट में एसाइटिस होता था, इसी वजह से पेशेंट में एनासार्का होता था, राइट। ये सारे क्लिनिकल फीचर्स हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिए थे। तो यहाँ पे हमें सीरम एल्ब्यूमिन भी कराना है, जो कि आपका क्या आएगा, क्रॉनिक लिवर डिजीज में लो आएगा, राइट, क्योंकि लिवर ने बहुत दिन से एल्ब्यूमिन बनाना छोड़ दिया है। जो पहले बना चुका था उनकी जो भी हाई हाफ लाइफ थी उतने दिन तक ब्लड में वो थे, उसके बाद उनका लेवल ग्रेजुअली डिक्रीज होने लगा और पेशेंट के ब्लड का ऑन्कोटिक प्रेशर कम होने लगा,
वाटर ब्लड वेसल से लीक आउट करने लगा और पेशेंट में क्या हो गया, एसाइटिस या एनासार्का। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे चल के एसाइटिस का भी मैनेजमेंट देखेंगे। इतनी सारी चीजें हो गई। जब हम लोगों ने एक्यूट लिवर डिजीज देखा था तो हम लोगों ने वहां पे एक चीज और देखा था, क्लॉटिंग प्रोफाइल। राइट, क्लॉटिंग प्रोफाइल। क्लॉटिंग प्रोफाइल में हम लोग क्या देखते हैं, पीटी देखते हैं, आईएनआर देखते हैं और एपीटीटी देखते हैं। आईएनआर की बात हम लोगों ने कर लिया था एक्यूट लिवर फेलियर में, तो इसकी बात नहीं कर रहे हैं। पीटी का मतलब है प्रोथ्रोम्बिन टाइम। प्रोथ्रोम्बिन टाइम, अगर किसी का खासकर एक्सट्रिंसिक पाथवे क्लॉटिंग फैक्टर 7 कम हो तो कोगुलेशन कैस्केड का प्रोथ्रोम्बिन टाइम डिस्टर्ब हो जाता है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम नॉर्मल कितना होता है, नॉर्मल होता है 10 से लेके 14 सेकेंड। राइट, लिवर डिजीज किसी को होगा तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम इंक्रीज हो जाएगा, इसका मतलब क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज हो जाएगा, क्लॉट बनने में ज्यादा टाइम लगेगा, इसका मतलब पेशेंट को कभी भी ब्लीडिंग हो सकता है। मतलब ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशंस पेशेंट में क्या हो सकते हैं, इंक्रीज हो सकते हैं, जैसे नेजल ब्लीड, रेक्टल ब्लीड, वॉमिटिंग में ब्लीड, पेटिकी, परप्यूरा, रेड रैसेस एक्सेट्रा। दूसरा हमारे पास होता है एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, ये इंट्रिंसिक पाथवे को बताता है। जब हम लोग क्लॉटिंग और ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, जब हम लोग प्लेटलेट वगैरह पढ़ेंगे, ब्लड पढ़ेंगे, तो इनका डिस्कशन करेंगे। इसका जो नॉर्मल वैल्यू होता है दैट इज 30 to 40 सेकेंड्स। राइट, अगर किसी को क्रॉनिक लिवर डिजीज है तो ये चीजें इंक्रीज कर जाएंगे। सीएलडी अगर होगा तो एपीटीटी ग्रेटर देन 40 सेकेंड और आपका प्रोथ्रोम्बिन टाइम ग्रेटर देन 14 सेकेंड। राइट, और हम लोग कह देते हैं देयर इज रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। राइट, रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। तो इस तरीके से हम लोग एलएफटी में क्या क्या मेन कंपोनेंट कराएंगे वो देख लिए हैं। मान लो किसी का लिवर फंक्शन टेस्ट कराया, हमने पेशेंट में हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी का टेस्ट कराया कि ये भी क्रॉनिक हेपेटाइटिस करा सकते थे। सब कुछ आपका लिवर फंक्शन टेस्ट इंडिकेट कर रहा है कि इनको हेपेटाइटिस है। राइट, लेकिन वायरल मार्कर्स नेगेटिव हैं, इसका मतलब अब हम लोगों को वायरल हेपेटाइटिस के बियॉन्ड सोचना चाहिए। हो सकता है पेशेंट को ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस हो सकता है पेशेंट को विल्सन्स डिजीज हो। इसका मतलब हमें दो चीजें और इन्वेस्टिगेट करनी है। ठीक है, एक बार एलएफटी को एक नजर दोबारा देख लेते हैं। राइट, हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि लिवर फंक्शन टेस्ट कराएंगे और डिफरेंट पैरामीटर्स देखेंगे। बिलरूबिन 0 से 1 नॉर्मल है, 1 से ज्यादा हो गया मतलब गड़बड़ है। SGOT-PT 5 से लेके 45 तक नॉर्मल है। एल्कलाइन फॉस्फेटेज अप टू 100 नॉर्मल है। राइट, अगर इनसे ज्यादा हो गया इसका मतलब लिवर की प्रॉब्लम है। लेकिन अगर किसी को बहुत ज्यादा लॉन्ग स्टैंडिंग लिवर की प्रॉब्लम है, एंड स्टेज लिवर डिजीज है, राइट, तो हो सकता है इनका लेवल कम भी हो जाए। राइट, उस सिनेरियो में अगर क्लिनिकली पेशेंट ठीक नहीं है, बिलरूबिन वगैरह बढ़ा हुआ है, केवल लिवर एंजाइम्स कम है, मतलब ये और पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है। एल्ब्यूमिन की बात हो गई 3.5 से 5.5, ग्लोब्यूलिन से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। पीटी की बात कर लिया, एपीटीटी की बात कर लिया। अब यहाँ पे सीरम सेरुलोप्लाज्मिन अगर हमें लगता है कि विल्सन्स डिजीज हो सकता है, तो क्रॉनिक लिवर डिजीज और क्या क्या रीजन से हो सकते थे, हमारे पास हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी की वजह से भी हो सकता था। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी की। हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी, क्योंकि ये भी क्रॉनिक लिवर डिजीज करा सकते थे। हेपेटाइटिस बी के लिए हम लोग हेपेटाइटिस बी का सरफेस एंटीजन कराते हैं। राइट, सरफेस एंटीजन ऑफ हेपेटाइटिस बी, HBsAg, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। तो हेपेटाइटिस बी भी हम लोग पढ़ेंगे इन्फेक्टिव डिजीजेज में। हेपेटाइटिस सी के लिए एंटी हेपेटाइटिस सी एंटीबॉडीज कराते हैं। हेपेटाइटिस सी के लिए एंटी हेपेटाइटिस सी वायरस एंटीबॉडी कराते हैं। राइट, फॉर हेपेटाइटिस सी। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर मिल रही हैं इसका मतलब हेपेटाइटिस बी, अगर HBsAg पॉजिटिव है, ये एंटीबॉडी मिल रही है, इसका मतलब हेपेटाइटिस सी है। राइट, ये इन्फेक्टिव डिजीजेज हैं तो हम लोग इनको इन्फेक्टिव डिजीजेज में अलग से पढ़ेंगे। मान लो अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हो क्या चीज, सी, इफ सस्पेक्टेड विल्सन्स डिजीज, मान लो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी कुछ नहीं आया,
इसका मतलब कुछ तो रीजन होगा पेशेंट में लिवर डिजीज होने का। यहाँ पे हम लोग क्या कराते हैं, सीरम सेरुलोप्लाज्मिन लेवल, सीरम सेरुलोप्लाज्मिन लेवल। हम लोगों ने पहले भी बात किया था कि विल्सन डिजीज हो ही इसीलिए रहा है क्योंकि कॉपर ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन कम है अमाउंट में। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं इसका नॉर्मल लेवल कितना है, ग्रेटर देन 20 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर। अगर किसी में विल्सन्स डिजीज है तो इसका लेवल लेस देन 20 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर होगा। इसका मतलब कॉपर ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन ही नहीं है तो कॉपर ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, ओवर पीरियड ऑफ टाइम में लिवर में डिपॉजिट होते होते इतना ज्यादा हो जाएगा कि सिग्निफिकेंट लिवर डैमेज कर देगा। हम लोग कहते हैं क्रॉनिक हेपेटाइटिस या क्रॉनिक लिवर डिजीज। लास्ट हम लोग कहते हैं अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन, राइट। इससे हम लोग लिवर को देख सकते हैं, लिवर साइज एंड इको टेक्सचर कि कैसा लिवर है, कितना कॉम्प्रोमाइज है। क्रॉनिक लिवर डिजीज में लिवर का साइज क्या होता है, छोटा हो जाता है, श्रंकन लिवर, राइट। तो एक तो लिवर का साइज छोटा मिलेगा। हम लोगों ने बात किया था अगर सिरोसिस है किसी पेशेंट में, श्रंकन लिवर है, तो एक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है पोर्टल हाइपरटेंशन। पढ़ा था हम लोगों ने पोर्टल हाइपरटेंशन को, राइट। तो पोर्टल हाइपरटेंशन में हम लोगों ने कहा था प्रेशर आपके पोर्टल वेन का कितने से ज्यादा हो जाए, 10 से ज्यादा हो जाए, प्रेशर ऑफ पोर्टल वेन मोर देन 10 mm HD। ये किसके लिए है, दिस इज डायग्नोस्टिक फॉर पोर्टल हाइपरटेंशन। तो अल्ट्रासाउंड ही कराते हैं। अल्ट्रासाउंड एक डिफरेंट टाइप का होता है जिसमें डिफरेंट आपके इकोजेनिसिटी होती है, जिसकी वजह से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि पोर्टल वेन का प्रेशर क्या है, राइट। इस अल्ट्रासाउंड को हम लोग कहते हैं कलर डॉपलर, राइट, स्पेशल यूएसजी नोन एज कलर डॉपलर, कलर डॉपलर, और हम लोग इसी को कह लेते हैं डॉपलर स्टडी, राइट। तो कुल मिला के हम लोगों ने क्रॉनिक लिवर डिजीज में हर एक पैरामीटर पे देखा है कि क्या चीज हो सकती है, उसको हम लोग कैसे डायग्नोज करेंगे। पोर्टल हाइपरटेंशन या लिवर के साइज की बात करना है तो अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन, खासकर पोर्टल हाइपरटेंशन देखना है तो उसी में डॉपलर स्टडी होती है जो मूविंग ब्लड वगैरह की वजह से बता देता है कितना प्रेशर है। विल्सन डिजीज है तो सेरुलोप्लाज्मिन देख सकते हैं। वायरल हेपेटाइटिस है तो वायरल मार्कर्स देख सकते हैं जैसे हेपेटाइटिस बी का एंटीजन और हेपेटाइटिस सी का एंटीबॉडी। बाकी पीटी एपीटीटी देख सकते हैं, एल्ब्यूमिन देख सकते हैं, एसजीओटी एसजीपीटी, राइट, एंड सीरम बिलिरुबिन। चैट सेक्शन।